हेलो क्लास, टुडे टॉपिक इज ऑस्मोसिस एंड ऑस्मेटिक प्रेशर। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा रिलेटिव ओवरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। और इसकी जो फोर्थ और लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मेटिक प्रेशर, भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब हम जानते हैं कि ऑस्मोसिस क्या है, क्योंकि हमें ऑस्मेटिक प्रेशर को बाद में समझेंगे, पहले ये जानना जरूरी है कि ऑस्मोसिस होता क्या है। तो अब हम समझेंगे ऑस्मोसिस क्या है। तो पहले थोड़ा ऑस्मोसिस की फिनोमिना को समझ लेते हैं। देखिए, इसमें लिखा था स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड और फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन साइड टू सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन साइड थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। अब देखिए, ऑस्मोसिस और मैं आपको ऑस्मोसिस के फिनोमिना को बताने से पहले एक बार डिफ्यूजन का फिनोमिना बताना चाहूंगा कि ये दोनों हैं क्या। ये दोनों फिनोमिना एक दूसरे से उल्टे हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो आप सपोज के लिए आपने बीकर लिया और बीकर में आपने ये देखिए, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं एक बार होने वाला क्या है। जैसे आपने बीकर लिया और आपने क्या किया कि इसमें मिला दिया आपने कंसंट्रेट कॉपर सल्फेट मिला दिया आपने, इसमें डाल दिया आपने कंसंट्रेटेड कॉपर सल्फेट डाल दिया। अब आपने क्या किया, इसमें बड़े आराम से बहुत धीमे धीमे करके आपने इसमें क्या किया, वाटर ऐड कर दिया। और यहाँ तक आपने क्या कर दिया, वाटर ऐड कर लिया। बात समझना इस चीज को, मैं इसे डॉट्स इसलिए दिखा रहा हूँ, ये वाटर है। यहाँ तक आपने क्या कर दिया, वाटर ऐड कर लिया, ये वाटर है। अब बात समझना, यहाँ पर आपका पहले क्या था, कंसंट्रेट CSO4 था, आपने इसके ऊपर क्या मिलाया, कॉपर सल्फेट था, आपने इसके ऊपर वाटर मिला दिया। ठीक हो गया। जिसमें आपने मिलाया तो आपको दिखेगा कि क्योंकि ये जिस कलर का होता है डार्क ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का एक सबस्टेंस है, ये डार्क ब्लू कलर है इसका। और अगर जब आप इसे मिलाएंगे और स्लोली ऐसा मिलाएंगे कि ये नीचे वाला जो पार्टिकल इससे डिस्टर्ब ना हो, तो आप देखेंगे नीचे एक डार्क ब्लू कलर और ऊपर आप जानते हैं जो आपका सॉल्वेंट है वो आपका क्या है, आपका सॉल्यूट है। आप जानते हैं कि आपका क्या है, सॉल्यूट है। और ऊपर वाटर हमेशा क्या होता है, एक सॉल्वेंट होता है। तो आपने ऐसे मिलाया कि इसने इसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, तो आप देखेंगे 2 लेयर में बढ़ चुका होगा। यहाँ पर को आप देखेंगे यहाँ तक जो होगा, ऊपर की जो लेयर होगी ब्लू होगी ऊपर, और ऊपर की क्या होगी, व्हाइट होगी आपको ऐसा लगेगा। अब आप इसे थोड़े दिनों तक ऐसे ही रखिए। जब आप थोड़े दिनों तक इसको ऐसे रहेंगे, आफ्टर फ्यू डेज, जब आप कुछ दिनों के बाद देखेंगे तो ये एक दूसरे में क्या हो चुके होते हैं, मिक्स हो चुके हैं पूरी तरह। आप समझना इस चीज को, इसमें पूरी तरह क्या हो जाएंगे, मिक्स हो चुके होंगे। यानी कि जो अभी सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन बना है इसमें आपका CSO4 भी है और वाटर भी है, मिक्सिंग हो चुकी है, यूनिफॉर्मली मिल चुके हैं। अब इनके बीच में आपको कोई एक ऐसी लेयर नहीं जो इन दोनों को क्या करता है, आपस में सेपरेट करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें आप जानते हैं ना, इसमें कोई लेयर नहीं थी, आपस में क्या हो गए, मिल गए। तो डिफ्यूजन एक केस कैसा है, डिफ्यूजन एक ऐसा केस है जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती जो एक दूसरे को क्या कर पाए, सेपरेट कर पाए। अगर मैं डिफ्यूजन की बात करूं तो डिफ्यूजन में कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होती, इसका यूज नहीं किया जाता है, ठीक है ना। और जो इसका स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है पार्टिकल्स का, वो हाई कंसंट्रेशन साइड से लो कंसंट्रेशन साइड की ओर होता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, हाई कंसंट्रेशन यानी कि वाटर के जो मॉलिक्यूल होंगे वो आपके कॉपर सल्फेट में पूरी तरह डिजोल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए कह रहा है इनमें मिक्सिंग होनी स्टार्ट हुई, धीरे धीरे करके वाटर के मॉलिक्यूल इनके अंदर आने स्टार्ट हुए होंगे और ये यूनिफॉर्मली यहाँ पर क्या हो गए होंगे, घुल चुके होंगे। तो यानी कि यहाँ पर को जो आप देखेंगे, यहाँ पर को आप यूनिफॉर्म कंपोजिशन देखेंगे कॉपर सल्फेट का और वाटर का। ठीक हो गया। तो हम इसे बोल सकते हैं डिफ्यूजन को स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ पार्टिकल्स ऑफ हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन, ठीक है, इट्स कॉल्ड डिफ्यूजन। तो एक ऐसा फिनोमिना हुआ है, डिफ्यूजन हो गया, ठीक। और यहाँ पर डिफ्यूजन में एक बात और, इस प्रोसेस में आपने अगर देखा होगा जो आपका सॉल्वेंट और जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे से क्या करके हैं, इंटरेक्ट करके हैं, एक दूसरे में पूरी तरह मिक्स हो गए हैं, ठीक है ना। और उनको कोई भी चीज ने डिस्टर्ब नहीं किया, वो तुरंत एक दूसरे से क्या हो गए, मिल गए, ठीक हो गया। और जब ये मिलते हैं तो आप ये जानते हैं सॉल्यूशन तो बनाएंगे, गैसेस में भी डिफ्यूजन बहुत अच्छा होता है। तो अगर मैं यहाँ पर को सॉल्यूशन की बात कहूंगा, जैसे मैंने यहाँ पर आपको सॉल्यूशन में डिफ्यूजन दिखाया, तो गैसेस में भी डिफ्यूजन बहुत इजीली होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये, अगर ये एक बार हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर ये एक बार हो गया डिफ्यूजन, तो आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते, इसकी प्रोसेस को आप रिवर्स नहीं किया जा सकता। अगर ये एक दूसरे से मिक्स होने लग गए तो उसके बाद आप इसको रिमूव यानी कि इसको आप रिवर्स नहीं करा सकते हैं। इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड, ना तो इसको स्टॉप किया जा सकता है, ना ही तो इसको रिवर्स किया जा सकता है, ठीक है ना। और अब जस्ट इसका उल्टा कर देंगे तो इसकी उल्टी प्रोसेस है आपकी ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में अगर आपने भी समझे थोड़ी देर पहले कि ऑस्मोसिस क्या है, देखिए ऑस्मोसिस में क्या होता है,
ये भी स्पॉन्टेनियस फ्लो है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्यूट सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन, वही होता है सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड की ओर जाते हैं। इसका मतलब है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। अभी डिफ्यूजन में आपने देखा हाई टू लो जा रहा था, अब यहाँ क्या होगा, लो टू हाई कंसंट्रेशन की ओर ये जाएंगे, और इनके बीच में लेयर होती है, और वो लेयर एक दूसरे को क्या करती है, सेपरेट करती है। जैसे आपने एग वाला एग्जांपल बहुत बार सुना होगा, आपने 2 एग लिए हैं, आपने उसको पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिजोल्व किया होगा, फिर उन अंडों को उठाया आपने, उनका जो आपने छिलके हैं वो छिलके निकाल दिए होते हैं, उसकी आउटर कोर आप बाहर कर लेते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप जब उस अंडे को उठा के, उस एग को उठा के, एक को आप वाटर में डालें और एक को आप सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में डालें। एक अंडे को आपने उठाया, एक एग को आपने उठाया और उसको डाल दिया वाटर में, और एक को उठाया और एक को डाल दिया आपने, किस में डाल दिया आपने, NaCl के सॉल्यूशन में डाल दिया। तो आप देखेंगे जो आपने वाटर में डाला था वो स्वेल करेगा, ठीक है ना, वो क्या करेगा, स्वेल करेगा, और जो आपने NaCl में डाला था वो क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा और सिकुड़ने लग जाएगा। इस बात को समझना। जो वाटर जो एग आपने, अगर मैं इसे आपको थोड़ा बताऊं, जो एग आपने देखिए, आपने एक एग लिया और एक एग आपने डाल रखा है वाटर में, इसकी आउटर सेल आपने निकाल दी है, और दूसरा लिया आपने, वो भी एग ही है भाई, इसकी भी आउटर सेल निकली हुई है, ठीक है, ये आपने मिला रखा है NaCl में, ये जो आपका है सॉल्यूशन है NaCl का, इसने मिला रखा है। तो आप देखेंगे याला तो आपका क्या करेगा, स्वेल करेगा, याला आपका क्या करेगा, स्वेल करेगा, और दूसरा वाला आपका क्या करेगा, सिंक करेगा। इस बात को समझना है, इस चीज को, जो याला है क्या करने वाला है, स्वेल करने वाला है, और याला क्या करेगा, आपका सिंक करेगा। तो अब इस बात को अगर हम समझेंगे कि ऑस्मोसिस में क्या हुआ, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा है कि जो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर को 2 केस हो रहे हैं। एक बार तो अगर आप देखेंगे तो जो आपका ये पार्टिकल इसके अंदर गए होंगे, तब इसने क्या किया होगा, ये क्या हुआ होगा, स्वेल हुआ होगा, और एक बार क्या होगा, ये चीजें इससे बाहर निकलने स्टार्ट हुई होंगी, जिसकी वजह से जो एग वो सिंक करना स्टार्ट किया गया होगा। तो व्हेन द मेम्ब्रेन परमिट द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू कम आउट थ्रू, अगर सॉल्वेंट को बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा है तो एग जो होगा, अगर उसी को अंदर लेने की कोशिश कर रहा है तो उसको बोला जाता है इंडो ऑस्मोसिस कहा जाता है, ठीक है ना। और अगर आप देखेंगे जो आपका अंडा है, जो आपका एग है, उसमें एक लेयर होती है, आप देखते हैं पतली सी लेयर होती है, वो लेयर क्या होती है, आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह क्या करती है, काम करती है। और जिसकी वजह से आप जैसे कभी एक एग्जांपल और देख सकते हैं, जैसे किशमिश है, किशमिश को आप वाटर में डालते हैं तो क्या हो जाता है, वो फूल जाता है, वो भी एक किसका एग्जांपल है, वो भी एक प्रकार का आपका ऑस्मोसिस का एक एग्जांपल है, ठीक है ना। अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है, तो ऑस्मोसिस में हमेशा आपके पास एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी, और डिफ्यूजन में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। और आप जानते हैं वो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन है, यानी कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस आपकी लो टू हाई है और डिफ्यूजन की हाई टू लो है। और दूसरी चीज और इम्पोर्टेंट चीज, ऑस्मोसिस सिर्फ सॉल्यूशन में ही अप्लाई होगी, ऑस्मोसिस सिर्फ सॉल्यूशन में अप्लाई होगी, लेकिन डिफ्यूजन गैसेस में और सॉल्यूशन दोनों में क्या हो सकता है, अप्लाई हो सकता है। दूसरी चीज और इम्पोर्टेंट चीज ये कि ऑस्मोसिस को आप कहीं भी स्टॉप कर सकते हैं, कहीं भी उसको रोक सकते हैं, और कहीं से भी आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। आगे जाके हम इसका उल्टा केस पढ़ेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ेंगे, जो हम आरओ देखते हैं घर पे, जो काम होता है वो रिवर्स ऑस्मोसिस का एग्जांपल है। ये चीज आज में कर सकते हैं, लेकिन डिफ्यूजन को ना तो स्टॉप किया जा सकता है, ना तो रिवर्स किया जा सकता है। तो आज हमने समझा कि आपका ऑस्मोसिस क्या है। अब हम यहाँ पर को बार बार शब्द निकल के आ रहा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि SPM होती क्या है। तो SPM क्या होती है, अ मेम्ब्रेन विच अलाउज ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स, ये सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल को ही अलाउ करती है, सॉल्यूट के पार्टिकल को अलाउ ये नहीं करेगी। इतना ध्यान रखना, ये मेम्ब्रेन सिर्फ आप जानते हैं सॉल्यूशन हमेशा सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना रहता है। तो जो मेम्ब्रेन बनती है, इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर आप इसे सुनने की कोशिश करें या इसे समझने की कोशिश करें तो साफ लिखा है, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन, सॉल्वेंट वाले ही एंटर कर सकते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो ये सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल को ही क्या कराती है, मूव कराती है, सॉल्यूट को नहीं।
दूसरी बात ये जो एसपीएम है वो टू टाइप्स की होती है, नेचुरल और एक आर्टिफिशियल, ठीक है ना। नेचुरल वाली जो बनी रहती है वेजिटेबल और एनिमल मेम्ब्रेन से बनी रहती है, इसी पिग ब्लैडर का यूज किया जाता है नेचुरल सेमी परवेल मेम्ब्रेन में। और जो आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन होती है वो जनरली कॉपर फेरोसाइनाइड की या सिलिकेट्स ऑफ आयरन की बनी हुई रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर को आप दोनों का यूज कर सकते हैं, नेचुरल का भी यूज होता है और आजकल ज्यादा जनरली हम जो यूज देखते हैं वो हम आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन का ज्यादा यूज देखते हैं, ठीक है ना। उसमें कॉपर फेरोसाइनाइड है, आपका सिलिकेट्स हैं आयरन के, या निकेल है, या कोबाल्ट है, ये सब एक प्रकार की किसकी तरह काम करते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करते हैं, ठीक है ना। ये मेम्ब्रेन आपकी ऐसी होगी जो अलाउ करेगी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को जो क्या कर पाए, ऑस्मोसिस की प्रोसेस को पूरा कर पाए। आज हमने समझा कि ऑस्मोसिस होता क्या है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होता है। ओके, थैंक यू।